एक दिन ऐसा आता है जब आदमी थक जाता है। यह थकान शरीर की नहीं होती, हालात की भी नहीं होती। यह थकान होती है खुद से, बार बार सहने की, बार बार समझाने की और हर बार यह मान लेने की कि शायद गलती उसी की होगी। उस दिन आदमी को पहली बार यह एहसास होता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर जमा हो चुकी है। तुम देख रहे होते हो कि लोग तुम्हारी बात काट देते हैं, तुम्हारे फैसलों को हल्के में लेते हैं, तुम्हारे समय को सस्ता समझते हैं, फिर भी तुम चुप रहते हो। तुम सोचते हो कि टकराव से अच्छा है चुप रहना, कि समझदार वही है जो सह ले, कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। अपमान कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बढ़ता है। पहले वह मजाक बनता है, फिर आदत बनता है और फिर अधिकार। लोग पहले तुम्हें परखते हैं, फिर तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, और जब तक तुम कुछ कहते नहीं वे मान लेते हैं कि तुम ठीक हो, जबकि भीतर तुम टूट रहे होते हो। यह दुनिया दया से नहीं चलती, यह दुनिया सीमा से चलती है। लोग तुम्हें उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अहमियत तुम खुद को देते हो। जो हर बात मान लेता है, जो हर समय उपलब्ध रहता है, जो हर गलत व्यवहार पर मुस्कुरा देता है, वही सबसे पहले हल्का समझा जाता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अच्छे बनो, सबको खुश रखो, बहस मत करो, कड़वी बात मत कहो। तुमने यह सब ईमानदारी से किया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि हर बार अच्छा बनने की कीमत तुम्हें खुद चुकानी पड़ेगी। जब तुम अपने लिए नहीं खड़े होते तो दुनिया तुम्हारे ऊपर खड़ी हो जाती है। जब तुम न कहना टालते हो, जब तुम सफाई देते हो जबकि गलती तुम्हारी नहीं होती, जब तुम गलत व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हो, तब तुम दूसरों को नहीं खुद को धोखा दे रहे होते हो। यह धोखा गुस्से की तरह नहीं दिखता, यह थकान की तरह दिखता है। ऐसी थकान जिसमें आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन भीतर से खाली हो चुका होता है। तुम यह भी सोचते हो कि लोग बदल जाएंगे, कि अगर तुम थोड़ा और समझ दिखाओगे, थोड़ा और सह लोगे तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे सीमा नहीं दिखती वह सम्मान भी नहीं सीखता। सम्मान समझाने से नहीं आता, सम्मान तब आता है जब सामने वाला समझ जाए कि तुम्हें हल्के में लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोग कम बोलते हैं फिर भी उनकी बात मानी जाती है। कुछ लोग ज्यादा कुछ नहीं करते फिर भी कोई उन्हें पार नहीं करता। कारण यह नहीं कि वे कठोर हैं, कारण यह है कि वे स्पष्ट हैं। उन्हें पता है वे क्या सहेंगे और क्या नहीं। स्पष्ट होना कठोर होना नहीं है, स्पष्ट होना गुस्सैल होना नहीं है। स्पष्ट होना मतलब खुद से ईमानदार होना। जब कोई तुम्हें हल्का बोले और तुम हंसने के बजाय चुप हो जाओ, जब कोई सीमा लांघे और तुम सफाई देने के बजाय दूरी बना लो, जब कोई तुम्हारे समय को सस्ता समझे और तुम अगली बार उपलब्ध न रहो, तब संदेश पहुंचता है। इस मोड़ पर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है रिश्ते टूट जाएंगे, लोग दूर हो जाएंगे, वे अकेले पड़ जाएंगे। और हां, कुछ लोग सच में चले भी जाएंगे, लेकिन वही लोग जाते हैं जो तुम्हें इंसान नहीं सुविधा समझते थे। जो बचते हैं वही असली होते हैं। यह कोई प्रेरणा की बात नहीं है, यह जीवन का नियम है। जो खुद को सस्ता रखता है उसे कोई महंगा नहीं मानता। बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं शुरू होता। बदलाव उस दिन शुरू होता है जब आदमी खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है और यह स्वीकार कर लेता है कि वह अब हर बार समझौता नहीं करेगा। जिस दिन आदमी खुद को सुनना शुरू करता है, उसी दिन से दुनिया उसे हल्के में लेना बंद कर देती है। लोग तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे इरादों से भी नहीं, लोग तुम्हारी कमजोरी सबसे पहले तुम्हारे व्यवहार की बारीकियों से पहचानते हैं। जिस तरह तुम रुकते हो, जिस तरह तुम जवाब देते हो, जिस तरह तुम खुद को छोटा करते हो, वही संकेत उन्हें बता देता है कि यहां सीमा ढीली है। जब तुम बार बार सफाई देते हो, बिना पूछे अपनी मजबूरी समझाने लगते हो, तो सामने वाला यह नहीं सोचता कि तुम ईमानदार हो, वह सोचता है कि तुम असुरक्षित हो,
और असुरक्षा इंसान को दया नहीं दिलाती, वह उसे साहस देती है, तुम्हें और दबाने का साहस। जिस पल तुम यह मान लेते हो कि हर असहज स्थिति को समझाना जरूरी है, उसी पल तुम अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हो। क्योंकि सम्मान वहां नहीं होता जहां हर बात पर स्पष्टीकरण देना पड़े। सम्मान वहां होता है जहां कुछ बातों पर चुप्पी ही उत्तर बन जाती है। लोग यह भी देखते हैं कि तुम्हारा न कितना मजबूत है। अगर तुम्हारा न बार बार शायद देखते हैं कोई बात नहीं में बदल जाता है, तो समझ लो तुमने खुद ही दरवाजा खुला छोड़ दिया है। फिर शिकायत मत करना कि लोग भीतर आ गए। कमजोरी की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि तुम डरते हो, हर इंसान डरता है। कमजोरी की पहचान यह है कि डर के बावजूद तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हो। जब तुम्हारा मन कहता है यह गलत है और तुम फिर भी चुप रहते हो, वहीं से गिरावट शुरू होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर असहमति टकराव नहीं होती, हर सीमा रिश्ते को तोड़ती नहीं, लेकिन हर बार चुप रहना तुम्हें जरूर तोड़ता है, धीरे धीरे, बिना शोर के। कुछ लोग सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा समझाना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता उलटी है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को चुनकर खर्च करता है, वही व्यक्ति गंभीर लिया जाता है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम हर संदेश का पीछा नहीं करते, जब तुम हर असुविधा को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब लोग रुककर सोचते हैं, और यही ठहराव सम्मान की शुरुआत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे या निर्दयी बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को प्राथमिकता देना सीखो। तुम यह स्वीकार करो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, यह सब सीमित है, और जो सीमित होता है वही मूल्यवान होता है। लोग अक्सर कहते हैं पहले जैसे नहीं रहे तुम, और यह वाक्य सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पहले जैसा होना ही समस्या थी। पहले जैसा मतलब हर बात सह लेना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, खुद को आखिरी में रखना। जब तुम बदलते हो तो कुछ लोग असहज होते हैं, क्योंकि उन्हें वह पुराना संस्करण पसंद था जो सवाल नहीं करता था, जो सीमा नहीं खींचता था। लेकिन जो तुम्हें सच में समझते हैं, वे चुपचाप तुम्हारे नए रूप को स्वीकार कर लेते हैं। सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती कि तुम्हारा सम्मान होना चाहिए। जब तुम अपने व्यवहार से यह दिखा देते हो कि तुम खुद को हल्के में नहीं लेते। और याद रखो, लोग उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी जगह तुम छोड़ते हो। जिस दिन तुमने जगह देना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे आसपास की दुनिया का व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे सीमा तभी खींचते हैं जब अंदर बहुत कुछ टूट चुका होता है। तब सीमा नहीं बनती, तब विस्फोट होता है। आवाज ऊंची हो जाती है, शब्द कड़वे हो जाते हैं, और सामने वाला असली मुद्दे की जगह तुम्हारे गुस्से पर ध्यान देने लगता है। परिणाम यह होता है कि तुम गलत दिखने लगते हो, भले ही गलती तुम्हारी थी ही नहीं। सच्ची सीमा कभी गुस्से से नहीं आती। सच्ची सीमा शांति से आती है, इतनी शांति से कि सामने वाला समझ जाता है यहां आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। सीमा तय करने का पहला नियम है पहले खुद के भीतर स्पष्टता। जब तक तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तब तक तुम दुनिया से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह तुम्हारा सम्मान करे। लोग भ्रम को सूंघ लेते हैं। जहां भ्रम होता है वहां दबाव आता है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है तो अक्सर वह पहली बार नहीं होता। तुम पहले ही कई छोटे संकेत अनदेखा कर चुके होते हो। मजाक जो चुभा लेकिन तुम हंस दिए, देर हुई लेकिन तुमने कहा कोई बात नहीं, निर्णय लिया गया, तुम्हें बताया तक नहीं गया, और तुमने खुद को समझा लिया। हर बार तुमने खुद से थोड़ा सा पीछे हटने का अभ्यास किया। सीमा तय करना इसी अभ्यास को उल्टा करना है। यह कहना नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बल्कि यह तय करना कि मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। ध्यान दो, सीमा बयान नहीं होती, सीमा दिखाई जाती है। जब कोई तुम्हें काट कर बोलता है और तुम चुप हो जाते हो, बातचीत रोक देते हो, तो तुम बिना एक शब्द बोले बता देते हो कि यह तरीका तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
जब कोई बार बार देर करता है और तुम अगली बार इंतजार नहीं करते, तुम समय पर उठकर चले जाते हो, तो तुम उपदेश नहीं दे रहे, तुम मानक सेट कर रहे हो। लोग शब्दों से बहस कर सकते हैं, व्यवहार से नहीं। सीमा तय करने में सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि तुम्हें किसी को समझाने की इच्छा छोड़नी पड़ती है। बहुत लोग सीमा इसलिए नहीं खींच पाते क्योंकि वे चाहते हैं कि सामने वाला समझे, लेकिन सच्चाई यह है, जो समझना चाहता है वह पहली बार में समझ जाता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई व्याख्या पर्याप्त नहीं होगी। जब तुम हर बार अपनी सीमा का कारण बताते हो, तुम सामने वाले को यह विकल्प दे देते हो कि वह तुम्हारे कारणों पर बहस करे। वह कहेगा, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था, और फिर तुम अपने ही अनुभव पर शक करने लगते हो। सीमा का सबसे साफ रूप है सादगी, कम शब्द, साफ व्यवहार, न सफाई न बहस। यह भी याद रखो, सीमा का मतलब दूरी नहीं होता, सीमा का मतलब होता है स्पष्टता। कुछ लोग सीमा देखते ही पीछे हट जाते हैं, और यही सही लोग होते हैं। कुछ लोग सीमा देखते ही नाराज होते हैं, और यही लोग बताते हैं कि सीमा जरूरी क्यों थी। जब कोई कहता है तुम बदल गए हो, तो यह अक्सर प्रशंसा होती है, बस गलत लहजे में। इसका मतलब होता है अब तुम्हें नियंत्रित करना आसान नहीं रहा। सीमा तय करने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा आता है। कुछ लोग कम बात करेंगे, कुछ लोग तुम्हें अनदेखा करेंगे, कुछ लोग तुम्हें दोषी महसूस कराने की कोशिश करेंगे। यही वह परीक्षा है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और वापस पुराने रूप में चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम उस सन्नाटे में टिके रह गए, तो कुछ समय बाद एक नई वास्तविकता बनती है। लोग तुम्हारे साथ बात करते समय रुककर सोचते हैं, शब्द चुनते हैं, व्यवहार बदलते हैं, नहीं इसलिए कि तुम डराने लगे हो, बल्कि इसलिए कि तुम स्पष्ट हो गए हो। और स्पष्ट इंसान से लोग खेल नहीं खेलते। दुनिया ने तुम्हें यह सिखाया है कि ताकत आवाज में होती है। जो ज्यादा बोलता है वही मजबूत है, जो जवाब देता है वही सही है। लेकिन असल खेल यहां उल्टा चलता है। असली ताकत अक्सर वहां होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी नियंत्रण होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हल्के तंज मारता है, तो वह एक चीज चाहता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी सफाई, तुम्हारी भावनात्मक हलचल। क्योंकि जिस पल तुम प्रतिक्रिया देते हो, उसी पल सामने वाला जान लेता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा बटन दबाना है। चुप्पी उस बटन को बेकार कर देती है। समझो इस बात को गहराई से। अधिकतर लोग अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है कि सामने वाला कुछ न कुछ करेगा, सफाई देगा, हंसेगा, गुस्सा होगा या कम से कम असहज दिखेगा। लेकिन जब तुम बस देखते हो, बिना मुस्कुराए, बिना सफाई दिए, बिना पलटे, तब सामने वाला खाली हो जाता है। उसे समझ नहीं आता अगला कदम क्या हो। चुप्पी एक दर्पण है, उसमें सामने वाला खुद को देखता है, और ज्यादातर लोग खुद को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ध्यान देना, यह नाटकीय चुप्पी नहीं है, यह सजा देने वाली चुप्पी नहीं है, यह बस उपस्थित लेकिन अप्रभावित चुप्पी है। तुम वहां हो लेकिन खेल में नहीं हो, और यही सबसे ज्यादा खलता है। जब कोई व्यंग्य करता है और तुम 3 सेकंड आंखों में देखकर कुछ नहीं कहते, तो वह पल बहुत भारी होता है। उन 3 सेकंड में सामने वाला खुद ही अपनी बात पर शक करने लगता है। वह सोचने लगता है, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? यह डर शब्दों से नहीं आता, यह चुप्पी से आता है। यही वजह है कि समझदार लोग बहस नहीं करते। वे जानते हैं कि बहस में दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन चुप्पी में स्तर साफ हो जाता है। एक और सच्चाई, हर बात का जवाब देना खुद को सस्ता करना है। जब तुम हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हो, तुम यह दिखाते हो कि हर किसी की राय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तुम चुनते हो कि किसे जवाब देना है और किसे नहीं, तब तुम अनजाने में बता देते हो कि तुम्हारा ध्यान सीमित है और कीमती है।
लोग उस चीज को ज्यादा सम्मान देते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। चुप्पी का एक और पहलू है, यह तुम्हें गलतियां करने से बचाती है। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। सफाई में बोले गए शब्द तुम्हारी स्थिति कमजोर कर देते हैं, लेकिन चुप्पी वह तुम्हें सुरक्षित रखती है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तुम खुद को समय देते हो, सोचने का समय, देखने का समय, यह समझने का समय कि सामने वाला क्या चाहता है और तुम्हें क्या चाहिए। और धीरे धीरे एक बदलाव होता है। लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले रुकते हैं। वे अनुमान लगाने लगते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। वे सावधान हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि तुम खतरनाक हो, बल्कि इसलिए कि तुम अनुमान से बाहर हो। अनुमान से बाहर इंसान को कोई हल्के में नहीं लेता। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। चुप्पी तभी ताकत बनती है जब तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान हो। अगर चुप्पी डर से आती है तो वह झुकाव बन जाती है। अगर चुप्पी स्पष्टता से आती है तो वह प्रभुत्व बन जाती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि तुम बोल रहे हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम क्यों नहीं बोल रहे। अगर तुम चुप हो क्योंकि तुम खुद पर भरोसा करते हो तो वही सही चुप्पी है। अधिकतर लोग दूरी को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे पीछे हटे, कम दिखे, कम बोले तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन लोगों को नहीं भूलती जो जानते हैं कब मौजूद रहना है और कब गायब हो जाना है। दूरी भागना नहीं होती, दूरी चयन होती है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, बार बार सीमा लांघता है, तुम्हारी उपलब्धता को अधिकार समझने लगता है, तब बात समझाने से कुछ नहीं बदलता। समझाने से सिर्फ यह साबित होता है कि तुम अब भी उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला बदलेगा। लेकिन इंसान शब्दों से नहीं, अनुभव से बदलता है, और दूरी एक अनुभव है। जब तुम अचानक कम उपलब्ध हो जाते हो, कम प्रतिक्रिया देने लगते हो, कम साझा करते हो, सामने वाले को झटका लगता है। इसलिए नहीं कि तुम कुछ कह रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम कुछ छीन रहे हो। अपनी उपस्थिति, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा। यही वह पल होता है जहां शक्ति संतुलन बदलता है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि ध्यान भी एक संसाधन है, जैसे पैसा, समय या मेहनत। और जब तुम बिना शर्त अपना ध्यान देते रहते हो तो उसकी कीमत गिर जाती है। लेकिन जब वही ध्यान सीमित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, तब लोग उसे दोबारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। दूरी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। क्या मैंने कुछ गलत किया? वह पहले जैसा क्यों नहीं है? क्या मैंने उसे खो दिया? यही सवाल वे कभी नहीं पूछते जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो। यह एक अहम फर्क समझो, यह साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट में गुस्सा होता है, बदला होता है। रणनीतिक दूरी में स्पष्टता होती है। तुम किसी को सजा नहीं दे रहे, तुम बस अपने लिए जगह बना रहे हो। तुम अब भी विनम्र हो, अब भी सभ्य हो, लेकिन पहले जैसे खुले नहीं। और ये बदलाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है और तुम पहले की तरह पीछा नहीं करते, जब कोई देरी करता है और तुम शिकायत नहीं करते, जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है और तुम उपलब्धता घटा देते हो, यह सब बिना एक भी लाइन बोले होता है। दूरी का सबसे बड़ा असर यह है कि यह तुम्हें भी बदलती है। जब तुम बार बार दूसरों के इर्द गिर्द घूमना बंद करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास लौटने लगती है। तुम अपने काम, अपने शरीर, अपने लक्ष्य, अपने मन पर ध्यान देने लगते हो। और जैसे जैसे तुम अपने केंद्र में लौटते हो, लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। क्योंकि दुनिया असल में शब्दों का जवाब नहीं देती, दुनिया स्थिति का जवाब देती है। जब तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त, स्थिर और आत्मनिर्भर दिखते हो, लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम किसी चीज में लगे हो जो उनसे बड़ी है, और यह धारणा ही सम्मान को जन्म देती है। दूरी यह भी सिखाती है कि कौन तुम्हारी कमी महसूस करता है और कौन नहीं। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी आगे बढ़ जाता है, वह कभी तुम्हारी कद्र नहीं करता था। और जो रुककर देखता है, पूछता है, समझने की कोशिश करता है, वही असली है। दूरी छांटाई का काम करती है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सम्मान बाहर से आता है, बॉस देगा, समाज देगा, रिश्ते देंगे, लेकिन यह आधा सच है। असली सच यह है कि दुनिया तुम्हें वही देती है जिसकी तुम खुद को अनुमति देते हो। अगर तुम खुद को हल्के में लेते हो, दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। अगर तुम खुद से वादे तोड़ते हो, लोग तुम्हारी बातों को हल्के में लेंगे। अगर तुम खुद की सीमाओं की रक्षा नहीं करते, कोई और क्यों करेगा? आत्मसम्मान कोई भावना नहीं है, ये आदत है। हर बार जब तुम थकान के बावजूद अपना काम पूरा करते हो, आत्मसम्मान बढ़ता है। हर बार जब तुम अन कहना चाहते हो और फिर भी हाँ कह देते हो, आत्मसम्मान गिरता है। हर बार जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, कल से बदलूंगा, और नहीं बदलते, तुम्हारी अंदरूनी आवाज कमजोर होती जाती है। और यही कमजोरी बाहर दिखती है। लोग इसे शब्दों में नहीं पकड़ते, लेकिन महसूस करते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे फैसलों में आत्मसम्मान की कमी चिल्लाती नहीं, रिश्ती है। इसलिए बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता, न किसी को जवाब देकर, न किसी को नीचा दिखाकर। बदलाव शुरू होता है अपने आप से किए गए छोटे समझौतों को बंद करने से। आज से एक नियम बनाओ, जो तुम खुद से कहते हो वही करो। अगर तुम कहते हो कि सुबह जल्दी उठोगे तो उठो। अगर कहते हो कि आज फोन कम इस्तेमाल करोगे तो सच में कम करो। अगर कहते हो कि यह रिश्ता तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो दूरी बनाओ, कोई न देख रहा हो तब भी। क्योंकि आत्मसम्मान तब बनता है जब तुम अकेले होते हो। जब तुम खुद से भरोसा करना शुरू करते हो, एक अजीब बदलाव आता है। तुम्हें बहाने देने की जरूरत कम पड़ने लगती है। तुम ज्यादा स्पष्ट हो जाते हो। तुम्हारी आंखों में झिझक कम और स्थिरता ज्यादा होती है। और यह स्थिरता लोगों को असहज करती है अच्छे तरीके से। वे समझ जाते हैं कि तुम अब वही नहीं रहे जो हर बात पर खुद को जस्टिफाई करता था, जो हर बात पर माफी मांगता था, जो हर रिश्ते में खुद को छोटा करता था। अब तुम चुप रहते हो, लेकिन कमजोर नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन खाली नहीं। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम हर जगह फिट होने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम्हें अब हर समूह में पसंद किया जाना जरूरी नहीं लगता। तुम्हें यह भी ठीक लगता है कि कुछ लोग तुम्हें पसंद न करें, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा है। और जिस दिन यह भरोसा पक्का हो जाता है, उसी दिन दुनिया का रवैया बदलना शुरू हो जाता है। अचानक लोग ध्यान से सुनने लगते हैं, सीमाएं अपने आप सम्मानित होने लगती हैं। तुम्हें साबित करने की जरूरत कम पड़ती है। याद रखो, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान बनाया जाता है। और वह निर्माण चुपचाप होता है। रोजमर्रा के चुनावों में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे शांत स्वभाव के हैं, सुलझे हुए हैं, झगड़ा पसंद नहीं करते। लेकिन सच यह है कि वे टकराव से डरते हैं। और यह डर बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हर बार जब तुम सच बोलने से बचते हो, हर बार जब तुम अपनी असहमति निगल जाते हो, हर बार जब तुम अभी छोड़ो कहकर खुद को चुप करा देते हो, तुम धीरे धीरे अपनी ही जमीन छोड़ते जाते हो। टकराव का मतलब लड़ाई नहीं होता। टकराव का मतलब है खुद के पक्ष में खड़ा होना। लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया कि अच्छा इंसान वही है जो एडजस्ट करे, जो समझौता करे, जो माहौल खराब न करे। नतीजा यह हुआ कि हम बड़े तो हो गए, लेकिन अपने लिए खड़े होना नहीं सीख पाए। और दुनिया ने इसे बहुत जल्दी नोटिस कर लिया। जो लोग टकराव से बचते हैं, उनके साथ एक पैटर्न बन जाता है। उन्हें हल्के में लिया जाता है, उनकी सीमाएं बार बार लांघी जाती हैं, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, कम सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया परीक्षण करती है। शुरुआत में छोटा सा टेस्ट होता है, एक मजाक जो थोड़ा चुभता है, एक फैसला जिसमें तुम्हें शामिल नहीं किया जाता, एक उम्मीद जो बिना पूछे तुम पर डाल दी जाती है। अगर उस पल तुम चुप रहे तो सिस्टम अपडेट हो जाता है। यह व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। फिर अगला कदम और बड़ा होता है। टकराव से बचने की सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे बाहर शांति दिखती है, लेकिन अंदर जहर जमा होता रहता है। वही जहर आगे चलकर गुस्सा बनता है, कड़वाहट बनता है, और कभी कभी खुद से नफरत भी। तुम सोचते हो
मैं इतना देता हूं फिर भी लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? मैं इतना समझदार हूं फिर भी मुझे हल्के में क्यों लिया जाता है? क्योंकि तुमने उन्हें सिखाया। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, हर टकराव से भागना शांति नहीं है। कई बार यह आत्म त्याग होता है। जब तुम सही समय पर नहीं बोलते तो गलत समय पर फटते हो। जब तुम सीमाएं नहीं रखते तो रिश्ते खराब होते हैं। जब तुम डर से चुप रहते हो तो लोग साहस से आगे बढ़ जाते हैं। टकराव सीखना पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से। मतलब चिल्लाना नहीं, मतलब अपमान नहीं, मतलब गुस्सा नहीं, मतलब स्पष्टता। एक स्थिर आवाज में कहा गया, मुझे यह ठीक नहीं लगा। एक शांत लेकिन ठोस, यह मेरी सीमा है। एक बिना बहाने का नहीं। यही असली ताकत है। जब तुम पहली बार ऐसा करोगे, शरीर कांपेगा, दिल तेज धड़केगा, मन कहेगा अब सब बिगड़ जाएगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में ठीक उल्टा होता है। या तो सामने वाला सुधरता है या वह दूरी बना लेता है। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए बेहतर होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं के साथ रह नहीं सकता वह तुम्हारी जिंदगी के लिए सही था ही नहीं। टकराव से डर खत्म होने पर एक अजीब सुकून आता है। तुम हर बातचीत में सतर्क नहीं रहते। तुम हर शब्द तोल तोल कर नहीं बोलते। तुम भीतर से हल्के हो जाते हो और लोग ये महसूस करते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब तुम्हें दबाना आसान नहीं है। अब तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, चुनाव है। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। वे सुविधा चुनते हैं, सच्चाई नहीं। वे शांति का नाटक चुनते हैं, आत्मसम्मान नहीं। लेकिन अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद तुम अलग हो। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो। ज्यादातर लोग गरीब, कमजोर या अटके हुए इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती। वे इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे स्वीकृति के भूखे होते हैं। उन्हें हर कदम पर किसी के हाँ कहने की जरूरत होती है। घर वालों की, समाज की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की। और यही स्वीकृति की लत इंसान की रीढ़ तोड़ देती है। तुमने गौर किया होगा, जब भी कोई बड़ा फैसला लेने का समय आता है, दिमाग सबसे पहले क्या पूछता है? लोग क्या कहेंगे? यही सवाल तुम्हें नौकरी में बांधता है। यही सवाल तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है। यही सवाल तुम्हें औसत बनाए रखता है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों की राय से तुम डरते हो, वही लोग तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं होंगे जब तुम गिरोगे। समाज एक बहुत चालाक खेल खेलता है। वह खुले में तुम्हें नहीं रोकता। वह तुम्हें शर्म सिखाता है। वह तुम्हें डर सिखाता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अगर तुम अलग हुए तो तुम गलत हो जाओगे। इसलिए लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे भीड़ खाई की तरफ ही क्यों न जा रही हो। स्वीकृति की लत एक नशे की तरह है। पहली बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है अच्छा लगता है, दूसरी बार उसकी जरूरत पड़ती है, तीसरी बार उसके बिना बेचैनी होती है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम अपने फैसले नहीं लेते, तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हो। ध्यान से समझो यह बात, जो इंसान स्वीकृति पर जीता है वह कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि नेता को अक्सर अकेला चलना पड़ता है। उसे गलत समझा जाता है, उसे जज किया जाता है, उसे अपमान सहना पड़ता है। और अगर तुम्हें हर किसी का अच्छा बनना है तो तुम किसी का काम का नहीं बनोगे। यहां एक और सच्चाई है जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। ज्यादातर लोग तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन अपने से आगे नहीं। तुम्हारी सफलता तब तक ठीक है जब तक वह उनकी असुरक्षा को चोट न पहुंचाए। जैसे ही तुम बदलते हो, वही लोग तुम्हें अहंकारी, स्वार्थी, बदला हुआ कहने लगते हैं। और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। वे कहते हैं, मैं पहले जैसा ही ठीक था। नहीं, तुम ठीक नहीं थे, तुम बस लोगों को खुश कर रहे थे। जो इंसान खुद को बार बार छोटा करता है ताकि दूसरे असहज न हो, वह धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगता है। और यही नफरत बाद में थकान, गुस्से और खालीपन में बदल जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल यह है कि अगर तुम नहीं बदले तो तुम खुद के बारे में क्या सोचोगे। 5 साल बाद आईने में देखकर क्या कहोगे? कम से कम लोगों ने मुझे पसंद तो किया, या फिर मैंने डर की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद रखो,
स्वीकृति छोड़ने का मतलब घमंडी बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि हर कोई तुम्हारे रास्ते पर खुश नहीं होगा, और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस दिन तुमने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन तुमने सच में अपनी जिंदगी पर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। अब उस आदत की बात करते हैं जो बाहर से शांति प्रिय लगती है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। यह आदत है टकराव से भागना। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि झगड़ा न करना, चुप रहना, सह लेना परिपक्वता है। सच यह है कि हर बार नहीं। कई बार यह परिपक्वता नहीं होती, यह डर होता है। डर के सामने वाला नाराज हो जाएगा, डर के रिश्ता टूट जाएगा, डर की माहौल खराब हो जाएगा, और इसी डर के नाम पर लोग खुद को हर बार पीछे कर लेते हैं। ध्यान से सोचो, जब कोई तुम्हारी सीमा लांघता है और तुम कुछ नहीं कहते, तो तुम शांति नहीं बना रहे होते, तुम एक संदेश दे रहे होते हो कि तुम्हारी सीमा मायने नहीं रखती। पहली बार चुप रहे, सामने वाला टेस्ट करता है, दूसरी बार और आगे बढ़ता है, तीसरी बार यह उसका स्वभाव बन जाता है, और एक दिन तुम खुद से पूछते हो, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने उन्हें सिखाया। टकराव से बचने वाला इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर लगातार लड़ रहा होता है। वह बातें निगलता है, अपमान जमा करता है, और फिर एक दिन बिना चेतावनी फट पड़ता है, या अंदर ही अंदर टूट जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अचानक बदल जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे अब किसी से बात नहीं करनी। असल में वे थक चुके होते हैं। सालों की चुप्पी, सालों का समझौता, सालों की खुद से गद्दारी एक साथ भारी पड़ जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है। हर टकराव बुरा नहीं होता, कुछ टकराव जरूरी होते हैं। वे तुम्हारी रीढ़ बनाते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि तुम कहाँ खड़े हो, और सबसे जरूरी, वे तुम्हें खुद की नजरों में गिरने से बचाते हैं। टकराव का मतलब चिल्लाना नहीं है, गुस्सा करना नहीं है, बदतमीज होना नहीं है। टकराव का मतलब है स्पष्ट होना, स्पष्ट बोलना, स्पष्ट रहना, और यह जानना कि कब बस कहना है। जब तुम शांत लेकिन साफ शब्दों में कहते हो, यह मुझे ठीक नहीं लगा, या यह मेरी सीमा है, तो सामने वाला तुम्हें समझता है, और अगर नहीं समझता तो वह तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, जो रिश्ता सच बोलने से टूट जाए, वह रिश्ता पहले से ही झूठ पर टिका हुआ था। डर यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, डर यह होना चाहिए कि तुम खुद को रोज कैसे देख रहे हो। क्योंकि हर बार जब तुम चुप रहते हो जबकि तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम खुद की इज्जत से थोड़ा सा और समझौता करते हो, और यही समझौता धीरे धीरे आदत बन जाता है। ताकतवर लोग टकराव से नहीं डरते, वे उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि हर किसी को खुश रखना उनका काम नहीं है, उनका काम है सच के साथ खड़ा रहना। और जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि असहज बातचीत से बचने के लिए अपनी आत्म इज्जत बेचना सही सौदा नहीं है, उसी दिन तुम अंदर से मजबूत होना शुरू कर देते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है, आदतें। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मसम्मान कोई विचार है, कोई सोच है। सच यह है कि आत्मसम्मान एक विचार नहीं, यह रोज दोहराया जाने वाला व्यवहार है। तुम खुद से कैसे बात करते हो, तुम अपने वादे कितनी बार तोड़ते हो, तुम थकान के नाम पर कितनी जल्दी हार मान लेते हो, यही सब मिलकर तय करता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान कितना गहरा है। ध्यान दो, जो इंसान खुद से किए छोटे वादे भी नहीं निभाता, वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता है। अगर तुम रोज कहते हो कल से शुरू करूंगा, और फिर नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग यह सीख जाता है कि तुम्हारी बातों की कोई कीमत नहीं। और दिमाग सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वह तुम्हारे कामों को रिकॉर्ड करता है। हर बार जब तुम आलस के आगे झुकते हो, हर बार जब तुम खुद को टालते हो, तुम अंदर एक सिग्नल भेजते हो, मैं जरूरी नहीं हूं। और फिर आश्चर्य होता है कि लोग तुम्हें गंभीरता से क्यों नहीं लेते। आत्मसम्मान बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता, ये बनता है बहुत साधारण कामों से। समय पर उठना, जो कहा था वह करना,
जरूरत न हो तो हाँ न कहना, और जो गलत लगे उसे नजरअंदाज न करना। ये छोटे काम दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारी रीढ़ बनाते हैं। एक दिलचस्प बात समझो, जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है उसे किसी और से कंट्रोल होने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसे दुनिया अपने हिसाब से नचाती है। यही कारण है कि अनुशासन आत्मसम्मान की जड़ है। यह सख्ती नहीं है, यह खुद के साथ ईमानदारी है। जब तुम कहते हो आज मन नहीं है फिर भी करूंगा, तो तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। धीरे धीरे यह बदलता है, तुम्हारा चलने का तरीका बदलता है, तुम्हारी आवाज में ठहराव आता है, तुम बेवजह सफाई देना बंद कर देते हो, और लोग बिना बताए तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। क्योंकि आत्मसम्मान चिल्लाता नहीं, वह महसूस होता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देते हैं जितना सम्मान तुम रोज अपने साथ करते हो, न उससे ज्यादा न उससे कम। अगर तुम खुद को थका हुआ, बिखरा हुआ, हर बात पर उपलब्ध रहने वाला बना लोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी तरह इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर तुम अपने समय, ऊर्जा और शब्दों की कद्र करना सीख लेते हो तो लोग भी सीख जाते हैं। याद रखो, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी सीमाएं बनती हैं, और सीमाएं ही तय करती हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कौन टिकेगा और कौन अपने आप बाहर चला जाएगा। एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझ जाते हैं वही खेल पलट देते हैं। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी उपलब्धता से तय होती है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर कॉल उठा लेते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर किसी के काम के लिए हाँ बोल देते हो, तो धीरे धीरे दुनिया यह मान लेती है कि तुम्हारा समय सस्ता है। और जहां समय सस्ता होता है वहां इंसान भी सस्ता समझा जाता है। सोचो जरा, जो चीज आसानी से मिल जाती है क्या हम उसकी कदर करते हैं? नहीं। पानी हर जगह है इसलिए हम उसे बर्बाद करते हैं, लेकिन रेगिस्तान में एक बोतल पानी सोने से महंगी होती है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जो इंसान हर जगह हर वक्त मौजूद रहता है उसकी जरूरत नहीं महसूस होती। तुम्हें यह सिखाया गया कि अच्छा इंसान वही है जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर तुम हर किसी के लिए खड़े रहोगे तो कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। जब तुम अपने समय की रक्षा नहीं करते तो तुम दूसरों को यह सिखाते हो कि वे भी तुम्हारी जिंदगी में दखल दे सकते हैं। ध्यान दो, ताकतवर लोग कभी यह नहीं बताते कि वे कितने बिजी हैं, वे बस कम अवेलेबल होते हैं। वे लंबी एक्सप्लेनेशंस नहीं देते, वे जस्टिफाई नहीं करते, वे गायब रहते हैं, और वही गायब रहना उन्हें जरूरी बनाता है। अगर तुम किसी से मिलने के लिए हमेशा तैयार हो तो लोग मिलने की कदर नहीं करेंगे। अगर तुम हर बात का तुरंत जवाब देते हो तो तुम्हारी बात का वजन कम हो जाएगा। अगर तुम हर बहस में उतर जाते हो तो तुम्हारी शांति की कोई कीमत नहीं बचेगी। यह कोई खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो आसानी से नहीं मिलती। तुम्हें चेसेबल नहीं, वैल्यूएबल बनना है, और वैल्यू तब बनती है जब तुम यह तय करते हो कि कौन तुम्हारे समय का हकदार है और कौन नहीं। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई सुनो, अगर तुम गायब हो जाओ और किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम कभी जरूरी थे ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे कम बोलने से लोग बेचैन हो जाएं, तुम्हारी चुप्पी सवाल खड़े करने लगे, तब समझो तुम सही रास्ते पर हो। मतलब यह नहीं कि तुम कोल्ड या बेरहम बन जाओ, मतलब यह है कि तुम सेलेक्टिव बनो। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी को तुम्हारी एनर्जी मत दो, हर किसी को तुम्हारी मेहनत का फल मत चखने दो। याद रखो, जो इंसान खुद को हर जगह बांट देता है वह कहीं का नहीं रहता, और जो इंसान खुद को संभाल कर रखता है वही एक दिन सबका ध्यान बन जाता है। अब हम उस जड़ तक पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, अप्रूवल की लत। तुम सोचते हो कि तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, रेस्पेक्ट के पीछे भाग रहे हो, सक्सेस के पीछे भाग रहे हो। सच यह है कि तुम भाग रहे हो इस डर से, अगर मैंने यह नहीं किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही डर इंसान को अंदर से गुलाम बना देता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया
कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जिन्हें सब पसंद करते हैं। स्कूल में मार्क्स, घर में कंपैरिजन, समाज में इज्जत, सब कुछ बाहरी स्वीकृति से जोड़ा गया। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग यह मानने लगा कि अगर लोग खुश हैं तो मैं सही हूं। यहीं से खेल बिगड़ता है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगते हो, उस दिन तुमने अपनी ताकत उनके हाथ में दे दी। अब ध्यान से सुनो, जो इंसान अप्रूवल ढूंढता है वह कभी आजाद नहीं हो सकता। वह हर फैसला लेने से पहले सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे, अगर छोड़ दिया तो गलत तो नहीं लगूंगा, और इसी सोच में जिंदगी निकल जाती है। ताकतवर लोग अलग होते हैं। वे यह नहीं पूछते कि लोग क्या सोचेंगे, वे यह पूछते हैं यह सही है या नहीं। बस इतना फर्क है, लेकिन यही फर्क राजा और गुलाम में होता है। जब तुम हर बार खुद को एक्सप्लेन करते हो, हर बार सफाई देते हो, हर बार जस्टिफाई करते हो, तुम सामने वाले को यह बता रहे होते हो कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। याद रखो, जो इंसान खुद को जानता है वह खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, और जो खुद को एक्सप्लेन करता रहता है वह खुद को खो चुका होता है। अब यह मत सोचो कि अप्रूवल छोड़ना आसान है, नहीं है। शुरुआत में डर लगेगा कि लोग दूर हो जाएंगे, लगेगा कि तुम अकेले पड़ जाओगे। लेकिन यहाँ एक सच है जिसे कोई ओपनली नहीं बोलता। जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ थे क्योंकि तुम कन्वीनियंट थे, उनका जाना नुकसान नहीं है, वह सफाई है। जब तुम अप्रूवल से बाहर निकलते हो तो 3 चीजें होती हैं। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग अचानक तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। तीसरा ग्रुप वही होता है जो शुरू से ताकत समझता है। अब एक अभ्यास समझो, अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, रुको, खामोश रहो, अपने अंदर उठ रही बेचैनी को महसूस करो, उसे दबाओ मत, लेकिन ओबे भी मत करो। वह बेचैनी तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि दुनिया खत्म नहीं हुई, लोग मरे नहीं, तुम गलत इंसान नहीं बन गए, बल्कि तुम हल्के हो गए हो, आजाद। और यही आजादी तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां से असली ताकत शुरू होती है।